कोर्ट जो संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो कोर्ट जो हमारे दुश्मनों का ही साथ दे रहा है और हमारे गुनहगारों को आसानी से छोड़ दे रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं तितली और ये है मेरा फ्रेंड रेंचो। एक ऐसा कोर्ट जो संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, एक ऐसा जज जो दुश्मनों का साथ दे रहा है, एक ऐसा जज जो बड़ी आसानी से गुनहगारों को जेल से रिहा कर दे रहा है। और इस वीडियो पर हम आपको उसी मास्टरमाइंड के बारे में बताने वाले हैं जिसने कई बड़े केस को यूं ही सॉल्व कर कई सारे गुनहगारों को रिहा करवा दिया। तो शुरुआत करते हैं पहलगाम अटैक से। तुम्हें रेंचो वो 26 मासूमों की मौत तो याद ही होगी जो पहलगाम अटैक में किया गया था। पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने कई बड़े एक्शन लिए। उसमें से एक बड़ा एक्शन था भारत में इलीगल तरीके से रह रहे लोगों को वापस पाकिस्तान भेजना। सरकार ने कह दिया कि आप चुपचाप वापस अपने देश लौट जाइए। लेकिन क्या किसी ने इसमें फिर से सवाल उठा दिया क्या? हाँ रेंचो, पहले जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी। यानी कोर्ट का मानना था कि जो इलीगल तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अरे भाई, जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनके लिए कौन सी इंसानियत? अच्छा याद है तुम्हें रेंशो, वो 19 साल की खजीदा शेख जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पोस्ट किया था और पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था और उसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुत्व टेररिज्म कहा था। ऐसे देश विरोधी पोस्ट करेगी तो एक्शन तो होगा ही ना। FIR दर्ज हो गया उस पर और उसको जेल जाना पड़ गया और उसके साथ साथ उसको उसके कॉलेज से ही सस्पेंड कर दिया गया। पर इस पर भी जज का उस लड़की के लिए सपोर्ट था। वही न्याय जिस पे अदालत बोली बच्ची है, माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं करेगी, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ये कहना था कोर्ट का। अगर बच्ची होती ना रेंचो तो ऐसे देश विरोधी स्टेटमेंट नहीं देती। एक यमनी नागरिक मोहम्मद कासिर जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहा था, उसकी वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी वो भारत में ही रह रहा था और जब ये पता चला तो उसे हिरासत में लिया गया और उस पर कार्रवाई करना शुरू किया गया। और इस पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 14 और सेक्शन 21 का उल्लंघन करने का हवाला देकर उस नागरिक को रिहा कर दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था रेंचो कि बिना सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचाए हम उस व्यक्ति को हिरासत में क्यों ले सकते हैं। उस व्यक्ति से किसी को नुकसान तो हो नहीं रहा था। मतलब जो भारत में इतने दिनों से इलीगल तरीके से रह रहा है उसके लिए प्रेम जताया जा रहा है कोर्ट द्वारा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों ने तुर्की की कंपनी सेलेबी के साथ अपने सारे अनुबंध समाप्त कर दिए। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने उनके सारे सहायक कंपनियों को सुरक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और कोर्ट ने इसमें भी अपने इंटरफेयर किया और इस कार्रवाई को होने ही नहीं दिया। अरे तितली, आखिर इतने सारे फैसलों के पीछे है कौन? सब्र करो रेंचो, तुम्हें उसका नाम भी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले और भी खुलासे करने हैं। तो अब चलते हैं रेंचो भोपाल, जहां एक आदमी खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसे फिर हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन इस पर भी कोर्ट में बैठे जज एक ऐसी सजा सुनाते हैं जो शायद नर्सरी के बच्चे को देना चाहिए। सजा क्या था? 21 बार भारत के झंडे को सलामी देनी है और हर दिन 2 बार 2 महीने तक भारत माता की जय के नारे लगाने हैं। ये तो ऐसी सजा है जैसे नर्सरी के बच्चे को 100 बार 2 का पहाड़ा लिखने को दे दिया हो। सही बोल रहे हो रेंचो, ये तो किसी बच्चे को सजा देने वाली बात हो गई। और अब बात करते हैं PFI की, वो संगठन जो बैन है, वो संगठन जो गजवाए हिंद का सपना देखता है और जिस पर RSS के कार्यकर्ता का हत्या करने का आरोप लगा हुआ है, और इसे भी कोर्ट में बैठा जज बड़ी आसानी से रिहा कर देता है। अब तो सोच रहा होगा रेंचो कि इतने सारे केस के पीछे कौन मास्टरमाइंड है,
कौन है जिसने इतने सारे केस के डिसीजन सुनाए? कौन है जो सरकार के सारे डिसीजन को लगातार नकारता जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं तो इन सब के पीछे है जस्टिस सोमनाथ सुदर्शन। ओह, तो वही है ये सब फैसले के पीछे जो पाकिस्तान को समर्थन, यमन नागरिकों को और तुर्की कंपनी को राहत दे रहा है। हाँ रंशो, एक ही आदमी। और अब जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उससे तू और ज्यादा शॉक होने वाला है। यह आदमी ऑक्सफैम कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। ये वही संस्थान है जिसका फंड फॉरेन से आता है। ये वही संस्थान है जिस पर सीबीआई की रेड पड़ी थी और ये वही कंपनी है जिसने LTTE जैसे संगठन को सपोर्ट किया है। मतलब एक जज जो देश विरोधी संस्थानों को सपोर्ट करता था और अदालत में देशद्रोहियों को भी सपोर्ट करता था। हाँ रंशो, और आईबी ने ट्विटर पर पोस्ट करके इनके प्रोफाइल को हटाने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम से इन्हें जज बना दिया गया। अगर ऐसे जज रहेंगे तो आतंकी कोर्ट में बेल नहीं, शायद डील अलाउंस भी मिल जाएगी। हाँ रंशो, जब गुनहगारों को मन करेगा वो तब कोर्ट पहुंच जाएंगे और जेल से निकल जाएंगे। उनका राज चलेगा। जैसे हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, अगर वो किसी डिसीजन को ले रहे हैं तो वो सही ही होगा। पर सवाल यही कि किसी एक आदमी के पास इतना ज्यादा पावर कैसे आ सकता है कि वो सरकार के फैसलों को नकार रहा है, कि वो आसानी से गुनहगारों को जेल से निकलवा दे रहा है। ये तो मानव अधिकार के नाम पर देशद्रोहियों को वैबिड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ रंशो, और अभी भी वक्त है। आप लोग भी अपनी आंखें खोल लीजिए। हमेशा हर फैसलों को सही मत मान लीजिएगा। तो आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। तो आप किस टॉपिक पर और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट पर बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।